जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग CSAT के टॉप 3 कॉन्सेप्ट के एक और क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्नों के साथ मैथ्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की सहायता से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का हल भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, ये एक पजल का प्रश्न है जो कि रीजनिंग में आता है। दिया 5 लोग PQRST हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक शतरंज खिलाड़ी है, एक हॉकी खिलाड़ी है। P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती है। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलती है। एक विवाहित दंपत्ति है जिसमें T पति है, QR का भाई है, वह न तो हॉकी खेलता और न ही शतरंज खेलता है। तो फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है? देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको समझिएगा। देखिए, 5 लोग हैं PQRST, एक फुटबॉल खेल रहे हैं, एक शतरंज खेल रहे हैं और एक हॉकी खेल रहे हैं। P और S अविवाहित महिला और किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेते। देखिए, P और S ये किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे बताए, महिलाओं में कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलेगा। विवाहित दंपत्ति जो है इसमें T पति हो जाएगा, Q जो है R का भाई हो जाएगा, और जो Q है ये ना हॉकी खेलेगा और ना ही शतरंज खेलेगा। तो फुटबॉल का खिलाड़ी कौन होगा? बहुत ही आसानी से आप इसको ड्रॉ करेंगे। मैं सबका नाम लिखकर समझाते हुए चल रहा हूँ। देखिए, PQRST ये 5 लोग हैं। इसमें P और S पहले ही बता दिया है कि ये कोई खेल नहीं खेलेंगे। P की भी शादी नहीं हुई है और S की भी शादी नहीं हुई, इसमें से कोई खेल नहीं खेलेगा। अब इसमें से जो शादी हुई है T पति है, T पति मतलब T मेल हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, Q क्या है? R का भाई है, तो ये मेल हो जाएगा। जब ये मेल हो जाएगा तो इसको फीमेल होना पड़ेगा, क्योंकि T और R की शादी होगी। T मेल है, इसकी शादी हुई है किससे? R से, और इसके बाद यहाँ पर है Q, ये Q भी क्या है? मेल है। अब देखिए, फीमेल जो है, अब यहाँ पे 3 लोग हैं और 3 खेल बचे हैं। अब इसमें जो फीमेल होगी, कोई भी जो फीमेल होगी, ये शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलेगी। तो जब फीमेल शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलेगी तो जो फीमेल होगी ये क्या खेलेगी? हॉकी खेलेगी। अब आगे बताया जा रहा है, अब 2 लोग, जो Q है ना, ये ना तो हॉकी खेलेगा ना ही शतरंज खेलेगा, तो Q क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा। और एक खेल बचा है, चेस बचा है, मतलब शतरंज बचा है, तो ये T खेल लेगा। इसमें पूछा है फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी Q है। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प B। बहुत ही आसानी से अपने प्रश्न को टैकल कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि पजल को किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको जूम करता हूँ ताकि स्पेस बन जाए और यहीं पे प्रश्न को सॉल्व किया जा सके। देखिए दोस्तों, जब भी सीरीज कंप्लीशन का प्रश्न आएगा तो प्रश्न को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है, इसमें काउंटिंग होता है। इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं, रुकिए, ये जूम करने की वजह से ये मोटा दिखने लगा है। सबसे पहले इसमें काउंटिंग होगा, है ना। सबसे पहला स्टेप ये होता है, काउंटिंग करेंगे कि कितने लेटर्स दिए। काउंटिंग के बाद दूसरा होता है स्प्लिटिंग, मतलब इसको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। और स्प्लिटिंग के बाद तीसरे नंबर पे होगा, इसमें जो फिलिंग होता है ये चीज़ किया जाएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो इसमें काउंटिंग करिए कितने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जब भी जो नंबर आपको मिलेगा, जैसे 16 है ना, तो आप इसको एक विशेष पैटर्न पे तोड़ सकते हैं। जैसे 4 4 के पैटर्न में तोड़ सकते हैं, 8 8 के पैटर्न में तोड़ सकते हैं। तो आप हमेशा मतलब ऐसे देखेंगे जो सुटेबल रहेगा। जैसे 4 के पैटर्न में तोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीरीज दिखेगा। अच्छा से 16 के बजाय अगर 15 होता
तो हम 3 या फिर 5 के सीरीज में तोड़ के चेक कर सकते थे। ये प्रश्न को देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे अगर 21 है, मान लीजिए 21 लेटर है, तो आप 3 और 7 के क्रम में तोड़ सकते हैं। 18 है तो 3 और 6 के क्रम में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 16 है तो हम लोग 4 के क्रम में तोड़ते। देखिए 1 2 3 4, यहाँ से ये टूट गया, है ना। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, इसको भी हमने अलग किया, फिर 1 2 3 4, यहाँ से इसको अलग किया गया। अब इसमें देखिए आपने स्प्लिट कर दिया, काउंटिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। फिलिंग की बात करेंगे, देखिए लास्ट जो है ना, इसमें बी ए है, ये पूरा दिख रहा है, तो ऐसा ही कुछ बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग फिलिंग स्टार्ट करें, जैसे देखिए यहाँ पे पहले में बी भरा गया, फिर ए बी ए, देखिए यहाँ पे बी ए बी है, मतलब बाबा शब्द एक बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी ए बाबा, यहाँ पर भी बन रहा है बी ए बाबा, यहाँ पर भी बन रहा है, और बाबा मतलब बी ए का ये सीरीज है। तो इसमें हमने फिल क्या किया, हमने फिल किया बी ट्रिपल बी, तो इसमें ट्रिपल बी नहीं है ना। देखिए यहाँ पर भी ट्रिपल बी नहीं है और यहाँ पर भी ट्रिपल बी नहीं है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। ट्रिपल बी फिल किया गया और इसके बाद ट्रिपल ए किया गया, तो आसानी से आपने इसको टैकल कर लिया। तो बस यही है, इसमें आपको काउंटिंग करना है, स्प्लिटिंग करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 21। इसको फिर से थोड़ा सा साइज में लाते हैं, रुकिए, ठीक। अब ठीक है, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, x + 1/x = 5 है, तो आपको बताना है x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। ये बीजगणित का एक बेहतरीन प्रश्न है, ये पूरी तरीके से फार्मूला डिपेंडेंट है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से प्रश्न बना लेंगे, फार्मूला याद नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। देखिए अगर कभी भी आपके सामने मिले x + 1/x = n, तो आपको डायरेक्ट कुछ फार्मूला याद रखना है। x² + 1/x² की वैल्यू अगर पूछेगा तो सीधा सीधा आप लिखेंगे n² - 2, है ना। अब ये क्यूब में आ सकता है, x³ + 1/x³। अगर ये फार्मूला बन जाएगा तो आप लिखेंगे n³ - 3n। ये देखिए पावर 2 पर हो गया, पावर 3 पर हो गया, पावर 4 पर जाएगा तो आप लिखेंगे x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। अब जो 2 पे मिला है, ये इसका स्क्वायर करेंगे, n² - 2 का होल स्क्वायर और -2, है ना, ये हो गया। अब अगर यही 5 पर होता तो देखिए 5 पर क्या करेंगे, x के पावर 5 + 1/x के पावर 5। ऐसी सिचुएशन रहेगा तो पहले आप 3 को लिखेंगे, n³ - 3n, फिर इसमें आप लिखेंगे जो ये 2 है ना, n² - 2, और इसमें से -n को करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीज समझिएगा, जब कभी भी हम पावर को डबल करेंगे, जैसे पावर 1 से 2 हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज करो, देखिए 1 से 2 हो रहा है, 2 से पावर 4 हो रहा है। इसमें पता है क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे जब पावर डबल कर रहे हैं और इसमें से 2 घटाएंगे। देखिए n का स्क्वायर -2 किया गया, 2 से 4 करना है ना, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। देखिए यही किया गया, n² - 2 और इसमें से फिर 2 माइनस किया गया, इस पूरे का स्क्वायर। अगर 4 से 8 पर जाना हो तो पता है क्या करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा, मान लेते इसकी पूरी वैल्यू p आ जाएगी, ये पूरा हल करने पे, तो आप लिखेंगे p² - 2, है ना, ये हो जाएगा 8 का मान। और ऑड की बात करेंगे, ऑड में आप 3 का फार्मूला याद रखना। इसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे ये पावर 3 है ना, तो 3 के एक आगे बढ़ेंगे, 3 के एक आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 के, इसको नहीं, इससे नहीं, इससे देखिएगा 5 की बात करेंगे, 5 से एक आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 6 का आधा लेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखा गया, इससे एक पीछे आएंगे 4 का आधा लेंगे 2 हो गया, और इसमें से एक माइनस कर देंगे, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप इन फार्मूलों को याद रखते हो तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए हम लोगों ने कुछ फार्मूला लिख लिया है, अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखिए 4 दिया गया, तो 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 का 1 का स्क्वायर करेंगे, n² - 2 हो गया, 2 आ गया, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसमें से -2 कर देना, ये 4 आ गया। n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 23, 23 का स्क्वायर करेंगे और फिर -2 करेंगे, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में से 2 घटाएंगे तो 527, 527 यहाँ पर आपको विकल्प सी में दिख रहा है, यही इसका उत्तर सही बन जाएगा। तो ये बेहतरीन 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख रखे। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आएंगे अब आप आसानी से प्रश्न में पेपर में बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।